टिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर साइन एक्स भी आएगा और कॉस एक्स भी आएगा। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का ही एक्सपेंशन आएगा। साइन एक्स के अंदर ऑड पावर आती है और ऑड ही फैक्टोरियल्स आते हैं, जबकि कॉस एक्स के अंदर इवन पावर आती है और इवन पावर ही इवन टर्म्स का ही फैक्टोरियल आता है। यहाँ पर un क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली -1 की पावर n-1 क्योंकि ऑल्टरनेटिंग साइन है, और x की पावर 2n-1 क्योंकि ऑड पावर है 1 3 5 7 तो 2n-1 हो जाएगा अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल un आया, un से un+1 n+1 रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से un आ गया, un+1 आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें दोनों का मॉड चाहिए तो मॉड निकाल दिया। मॉड के अंदर -1 एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ से un आ जाएगा, un+1 का मॉड आ गया, un का मॉड आ गया। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंट की कि un का मॉड ग्रेटर होना चाहिए un+1 के मॉड से। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर छोटा है तो वो टर्म बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये टर्म बड़ी है तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, तो un का मॉड ग्रेटर हो जाएगा un+1 के मॉड से। फर्स्ट कंडीशन सही है। सेकंड में क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर रखते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1/इन्फिनिटी मतलब 0 कंप्लीटली। कोई भी टर्म है अपॉन में इन्फिनिटी है तो वो टर्म कंप्लीटली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिमिलरली कॉस के केस में भी ऐसे करेंगे, un निकालेंगे, un+1 निकालेंगे, दोनों का मॉड निकालेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में टर्म छोटी है तो मतलब ये टर्म बड़ी हो जाएगी, ये टर्म बड़ी है तो ये टर्म क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली un का मॉड ग्रेटर हो जाएगा un+1 के मॉड से। और सेकंड कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un यहाँ पर भी 0 आ रहा है तो मतलब दोनों ही कंडीशन में दोनों ही सीरीज क्या है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब उसके बाद में सिमिलरली मॉड के केस में चेक करते हैं। मॉड के केस में क्या हो जाएगा, सीरीज में सब प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पर भी सब प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ un में क्या होगा, सिर्फ ये -1 की पावर n-1 खत्म हो जाएगी, बाकी तो सब सेम रहेगा। ऐसे un+1 में भी -1 की पावर n खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये रहेगा। तो un और un+1 आ गया, un का मॉड un+1 का मॉड सिमिलरली वही प्रोसेस रहेगा। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un ये अभी भी 0 आ रहा है तो सिमिलरली कॉस के केस में भी यही रहेगा, ये ग्रेटर होगा, un का मॉड ग्रेटर होगा un+1 के मॉड से और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un 0 ही आएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर इस केस में भी मतलब u1 + u2 + u3 एंड सो ऑन, इस केस में भी ये सीरीज भी कन्वर्जेंट आ रही है और u1 का मॉड प्लस u2 का मॉड प्लस u3 का मॉड, ये भी सीरीज क्या हो रही है कन्वर्जेंट आ रही है। अगर दोनों ही सीरीज कन्वर्जेंट है इस केस में तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सीरीज और ये सीरीज दोनों ही एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होंगी, क्योंकि ये और ये दोनों ही केस में क्या आ रही है कन्वर्जेंट आ रही है। इट मीन्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। थैंक यू।